सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी बनाएगी ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट पर चर्चा के बाद तय होगा किसानों का रुख। कृषि कानून के समर्थन में उतरे देश भर के किसान। मेरठ में हजारों की संख्या में हुआ किसानों का जमावड़ा। कई किसान संगठन के नेता हुए शामिल। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर्स पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर्स में पहुंचे किसान। शाजापुर में किसानों ने डेरा डाला हुआ। कल करेंगे दिल्ली कूच की तैयारी। एमपी के बड़वानी में नासिक से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान। एमपी बॉर्डर पर मेधा पाटकर ने जत्थे का किया स्वागत। उसके बाद सिंघू बॉर्डर रवाना हुए किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 28वां दिन आज हो चला है। किसानों के रोटेशन में भूख हड़ताल का तीसरा और आखिरी दिन। किसान दिवस पर दिल्ली कूच के प्लान से मचा घमासान। दिल्ली के 3 बॉर्डर आज पूरी तरह बंद हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। यूपी के मुरादाबाद में किसानों ने बवाल किया। दिल्ली जाने से रोके जाने पर झड़प हो गई। 8 घंटे तक टोल प्लाजा को किया गया ब्लॉक। हंगामा और बवाल के चलते एसएसपी मुरादाबाद घायल हो गए। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हवन किया। कृषि कानून के खिलाफ लगातार डटे हुए किसान। किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को किया नमन। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किसान दिवस पर हवन किया। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को किसानों ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के संभल में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने किया हवन। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में थाली और ताली बजाकर विरोध किया। सहारनपुर में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने थाली पीटकर विरोध किया। बीएसपी सांसद के घर का घेराव। बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन। अपने जमीनों के दस्तावेज की प्रतिलिपि जला दी। कृषि कानून को वापस लेने की मांग दोहरा दी। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में कार रैली का आयोजन किया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों ने किया किसानों का समर्थन। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचा किसानों का जत्था। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे किसान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूथ कांग्रेस ने रैली का किया आयोजन। किसान बिल के विरोध में किया गया प्रदर्शन। लखनऊ में 26-27 दिसंबर को बीजेपी का जागरूकता अभियान है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पत्र को लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। किसान हित में दिए गए अब तक के कार्यों का लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की कवायद रहेगी। किसानों के आंदोलन के चलते मुश्किल में ऑटो ड्राइवर की रोजी रोटी। प्रदर्शन के चलते रास्ता बंद होने से नहीं चल रहे हैं ऑटो। कृषि मंत्री ने कहा कि कई यूनियंस का कृषि कानून को समर्थन है। एक संगठन ने 3 लाख किसानों का समर्थन पत्र सौंपा है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए हैं। कृषि कानून पर सरकार ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों का विकास प्रतिबद्ध है। कृषि में सुधार के लिए लाया गया है ये बिल। संसद में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रहलाद जोशी, अजीत सिंह समेत अन्य नेताओं ने नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, जीवन भर गांव और किसानों के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाए। किसान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट आया सामने। किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील है। लिखा, चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से काम कर रहे हैं पीएम मोदी। किसानों के हित में है कृषि कानून। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। 11 किसानों को ट्रैक्टर बांटे गए। कहा, किसानों की हितैषी है सरकार। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, तो लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। कृषि कानून पर बागपत के सांसद बोले। कहा, किसानों के हित में है कृषि कानून। इसके खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार बिल्कुल गलत है।
टुकड़े टुकड़े गैंग पर बरसे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसानों को भड़का रहे हैं। तो वही आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। जी हाँ, यूपी के बलिया की भी बात करें। यहाँ पर यूपी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बयान आया सामने इसी को लेकर। कृषि कानूनों के खिलाफ कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। केरल में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाने में राज्यपाल का इंकार। केरल सरकार पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा कि लेफ्ट सरकार पहले बताए केरल में एपीएमसी मंडियां क्यों नहीं है। डीडीसी इलेक्शंस में पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी गदगद हो गई है। बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। डीडीसी चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। अनुराग ठाकुर बोले, जनता ने गुपकार गैंग को नकारा है। घाटी ने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे खोले। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। हिंसक झड़प में 10 से 12 लोगों को गंभीर चोट पहुंची है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की मांग की गई। दिल्ली को मोदी सरकार का तोहफा। अवैध कॉलोनीज को नियमित करने की समय सीमा 2023 तक बढ़ा दी गई। 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी ये मियाद। अमित शाह के बाद मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री मोदी कल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ये संबोधन। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर एमएचआरसी का समन। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को नोटिस। भारत का चीन को बड़ा झटका। रेलवे ने तीसरी बार चीन के टेंडर को रद्द किया है। वंदे भारत के 44 ट्रेन सेट बनाने के लिए जारी हुआ था टेंडर। एलएसी पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लेह में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। जवानों से बातचीत करके हालात का जायजा लिया। बीएसएफ के आईजी आयुष मनी तिवारी ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा किया। जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ा। देहरादून में विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोलकाता के कालीघाट मंदिर पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। इलाहाबाद में इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव से बड़ा हादसा हुआ। अयोध्या में बीएसपी नेता चंपत राय और पंकज सिंह ने महंत कमल नयन दास से की मुलाकात। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने काफी गंभीरता अपनी जाहिर की बिहार में। स्टाइपेंड राशि बढ़ाने की मांग को लेकर पटना में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक दुबे ने कोर्ट में सरेंडर किया। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी का जेल में कैदी वाले कपड़े पहनने से इंकार। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना काल के बीच शर्तों के साथ दी जलीकट्टू की इजाजत। तमिलनाडु में डीएमके सांसद दयानिधि मारन को काले झंडे दिखाने पर झड़प हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण की मांग पर हंगामा जमकर हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टंकी पर चढ़ा युवक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिलने से नाराज था। गोंडा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार। यूपी के हापुड़ रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर रेलवे कर्मचारियों का धरना। पेंशन स्कीम समेत कई मुद्दों का विरोध किया गया है। माला में महामाया फ्लाईओवर के पास फर्नीचर बाजार में आग लगने से हड़कंप। 4 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। यूपी के आगरा में आचार की फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हुआ। बुलंदशहर में वर्दी में शराब पार्टी करने वाले दरोगा और हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई। यूपी के फिरोजाबाद में बेटे के बीच सड़क अपने ही पिता के साथ की मारपीट। नशे में धुत था आरोपी बेटा। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में मारपीट। रास्ते के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चल पड़े। यूपी के हाथरस में मंदिर में लाखों की चोरी। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई वाहनों को एक साथ मारी टक्कर। कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी। यूपी के लोनी में घर में घुसकर एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। रायबरेली में घर में ही लटका मिला विवाहिता का शव। जांच जारी। यूपी के फिरोजाबाद में दूध की डेयरी में चोरी हो गई। डेयरी से
इन्वर्टर, बैटरी और कैश लेकर फरार हुए चोर। बदायूं में कैंटर रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कैंटर का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। मुंबई के गुड़गांव में एक अस्पताल में महिला से छेड़खानी हुई। आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार हुआ। उत्तर भारत में जारी है कड़ाके की सर्दी। लगातार 0 से नीचे है तापमान। उत्तराखंड में जोशीमठ में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 14 दिन बाद खुला लद्दाख श्रीनगर नेशनल हाईवे। दिल्ली में सर्दी में इजाफा हुआ। 5.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। घने कोहरे ने थामी ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली में कोहरा, शीतलहर, प्रदूषण का ट्रिपल अटैक बरकरार है। राजस्थान में दिन और रात के पारे में अंतर घटा। जयपुर में शीतलहर का असर कम रहा। बिहार में फिर से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सभी जिलों को मिनिमम टेंपरेचर लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री से कम रहा। पंजाब में अगले 2 दिन सर्दी और धुंध से राहत के आसार नहीं है। जालंधर में शिमला से भी ज्यादा ठंड। पंजाब समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बरकरार। अमृतसर में छाई धुंध की मोटी चादर से विजिबिलिटी काफी कम रही। करीब 9 महीने बाद आज से खोला गया पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पंजाब की मंडियों में दिखने लगा है किसान आंदोलन का असर। शोपिया में भारतीय सेना ने कलान म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया। पुणे में महिला ने बेकार टायर से फुटवियर बनाने का काम किया है। हरियाणा के भानु में कोबरा सांप का आईटीबीपी के वेटरनरी अस्पताल में इलाज किया गया। फॉर्चून से भारत आए अब तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली एयरपोर्ट पर संक्रमण की पुष्टि। देश में बीते 24 घंटे में 23,950 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,99,066 हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना के नए स्वरूप से घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। कोरोना के दौरान 8 महीने से बंद कोलकाता मेट्रो सेवा फिर शुरू की गई। यूपी के नोएडा में वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, दुनिया में 23 लाख लोगों को मिल चुका है वैक्सीन। भारत का नंबर कब आएगा? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी को दिमाग स्थिर रखने के लिए वैक्सीन लेनी चाहिए। कोरोना की आड़ में एनसीपी नेता नवाब मलिक का बेतुका बयान। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भारत आने से रोकने की मांग। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में हड़कांप। इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में फैला नया वायरस। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 65 लाख कोरोना मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर बरकरार। पिछले सप्ताह कोरोना से हर 33 सेकंड में एक मरीज की जान गई। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का विरोध। स्थानीय लोगों ने ट्रांसमिशन टावर में लगाई आग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार पर आजीवन दर्ज नहीं होगा कोई भी केस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में 2 और भारतीय शामिल हो गए हैं। इजरायल में एक बार फिर से सियासी संकट सामने आया। बजट पारित करने की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर गिरी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार।